चलो आज हम लोग प्रोराटा से रिलेटेड एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। देखो इस प्रॉब्लम में अलग क्या है और इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे, वर्किंग कैसे करेंगे। देखो इसके पहले वाले क्लास में प्रोराटा आपको सिखाया जा चुका है कि प्रोराटा में होता क्या है, प्रोराटा किसको कहा गया है और प्रोराटा में किस तरह की वर्किंग बढ़ जाते हैं। प्रोराटा में मैं समझाया था कि एक तो प्रॉब्लम में बोला गया रहना चाहिए कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको प्रोराटा से सॉल्व करना है। प्रोराटा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में यूज होता है, यानी जितना शेयर मैं बेचना चाह रहा हूं अगर उससे ज्यादा एप्लीकेशन अपने पास आ गया तो वहां पर प्रोराटा अप्लाई होगा। ठीक है ना। तो प्रोराटा में एक तो प्रॉब्लम में बोला गया रहना चाहिए कि आपको आंसर जो देना है वो प्रोराटा से देना है। प्रोराटा अलॉटमेंट का प्रॉब्लम है ये, और मैं बोला था अलॉटमेंट में फेल होना चाहिए। देखो आज की प्रॉब्लम में कुछ नई बात मैं सिखा रहा हूं। इसके पहले वाले प्रोराटा में सिर्फ एक फेल मैं दिखाया था कि अलॉटमेंट में कुछ शेयर होल्डर जो वो फेल कर गया है। इसमें देखो मैं डबल फेल लिया हूं। पहले प्रॉब्लम को ठीक से समझो। देखो इशूड शेयर मेरा 50,000 है, 50,000, लेकिन अप्लाइड हो गया यहां पर 75,000 के लिए। ठीक है, मैं शेयर बेचना चाह रहा हूं 50,000, 50,000 लेने वाले हैं 75,000। कोई इसमें रिजेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, यानी जो भी 75,000 का एप्लीकेशन आया उसमें से सबको कंपनी कुछ ना कुछ शेयर देना चाह रहा है। सबको कंपनी कुछ ना कुछ शेयर देना चाह रहा है, निराश किसी को नहीं करना चाह रहा है। ठीक है ना। तो मैं बोला था कि अलॉटमेंट थ्रू रेशियो इज कॉल्ड प्रोराटा अलॉटमेंट। रेशियो किसका लिया जाता है? तो मैं बताया था कि रेशियो इशूड शेयर और जो बैलेंस शेयर है उसका रेशियो निकाला जाता है। तो बैलेंस शेयर की बात क्या था कि मान लो जो अप्लाइड है अगर उसमें से कुछ रिजेक्ट कर दिया तो अप्लाइड में से रिजेक्टेड नंबर को लेस करने के बाद बैलेंस शेयर निकल रहा था। इस प्रॉब्लम में रिजेक्शन ही नहीं है तो जो अप्लाइड है वही बैलेंस है। यह मानना है आपको कि जो अप्लाइड है वही बैलेंस शेयर है। तो इशूड शेयर 50,000 और अप्लाइड है 75,000, ये दोनों का रेशियो निकालोगे तो रेशियो निकलकर अपना आएगा देखो 2:3। ये रेशियो आ जाएगा 2:3। अब इस रेशियो का मतलब भी मैं समझाया था कि जो एप्लीकेंट कंपनी से 3 शेयर मांग रहा है कंपनी उसको 2 शेयर देगा। मतलब 2 जो है अलॉटेड संख्या है और 3 जो है वो अप्लाइड संख्या है। ये रेशियो का मतलब हो गया, देखना 2:3 का मतलब। अब यहां पर देखो शेयर का दाम 10 रुपया है, जिसमें एप्लीकेशन के नाम पर 2, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल में 2 और फाइनल कॉल में 3 रुपया मांगा जा रहा है। एक पर्सन जो 3,000 शेयर लिया था, देखो ये अलॉटमेंट में फेल कर गया और इमीडिएट फॉरफिटेड इट, कंपनी उसका शेयर को इमीडिएट फॉरफिट कर लिया। बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है। देखो बुक्स में प्रॉब्लम इस तरह के मिलेंगे और अधिकतर बच्चे उसमें कंफ्यूज करते हैं, वर्किंग कुछ गलत कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। आज देखो ये पूरी कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूं। यहां पर है क्या समझो। एक तो अलॉटमेंट में एक पर्सन फेल किया जो 3,000 शेयर लिया था और इमीडिएट उसका शेयर हम लोग जब्त कर लिए। देखो सेकेंड फेल किया है 6,000 शेयर पर, फर्स्ट कॉल में लिखा हुआ फर्स्ट कॉल में फेल किया, लेकिन जो 6,000 शेयर पर फेल किया उसमें देखो ब्रैकेट में लिख दिया कि अप्लाइड संख्या है। ऐसा बुक्स में आप टीएस ग्रिवाल में जाओ, डीके गोयल में जाओ, एनसीईआरटी में जाओ, अदर रेफरेंस बुक में जाओ, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसा मिल जाएगा। अब 6,000 शेयर जो है, देखो ये 6,000 शेयर पर फेल किया है, लेकिन ये 6,000 शेयर यहां दिया हुआ है संख्या, लेकिन बोल रहा है कि ये अप्लाइड संख्या है। अप्लाइड लिख दिया ब्रैकेट में एंड फॉरफिटेड इट, और कह रहा है कि इसको भी फॉरफिट कर लिया गया, लेकिन इसको फॉरफिट कब किया गया इसका टाइमिंग नहीं दिया हुआ है। तो मैं क्या समझाया था कि फॉरफीचर में जब टाइमिंग नहीं दिया रहे तो हम लोग लास्ट कॉल यानी फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर करेंगे, यही समझाया था मैं। ठीक है, कि जिस फॉरफीचर का कोई टाइमिंग ना हो हम लोग उसको फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट करते हैं। तो देखो 2 यहां पर फेल्यूर किया पर्सन और दोनों को अलग अलग फॉरफीचर किया जा रहा है। अभी तक मैं ज्वाइंट फॉरफीचर किया था एक साथ दोनों को। इसके पहले वाली भी वीडियो में देखो वहां पर डबल फेल्यूर में लाया हूं क्वेश्चन में, लेकिन एक साथ फॉरफीचर कर दिया गया। इसमें 2 जगह 2 अलग अलग पर्सन फेल किया और दोनों का फॉरफीचर का टाइमिंग अलग अलग है। एक का कहता है कि इमीडिएट फॉरफीचर करना है
और एक में कहता है कि फॉरफीचर तो करना है लेकिन उसका टाइमिंग नहीं दिया है, तो टाइमिंग दिया तो फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर करेंगे हम लोग। यही ना इसका मतलब हुआ जो मैं समझाते आया हूं। देखो, और दूसरा इसमें देखो ट्विस्ट क्या किया गया है कि ये 6000 जो शेयर है ये अप्लाइड संख्या है। बताओ, मैं पहले भी समझाया हूं, ठीक है, कि जब तक एग्जाम नहीं दोगे तब फेल पास का नतीजा कैसे आ जाएगा यार? क्या एग्जाम में बैठना पड़ेगा पहले, ठीक है ना? तो कोई भी देखो अप्लाई करने में फेल नहीं करता है। एप्लीकेशन का पैसा भेजने में कोई फेल करेगा जी? अप्लाइड में कोई फेल करता है क्या? जब तक आप अप्लीकेंट नहीं बनोगे तो फिर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ, फेल किए हो कि पास किए हो, ये तो एप्लीकेशन की बात होगा, यानी एग्जाम देने की बात होगा, इस पर चर्चा है, ठीक है? तो कोई भी एप्लीकेंट जो है एप्लीकेशन में फेल नहीं करता है। जब उससे हम लोग रिश्ता जोड़ लेते हैं, कंपनी जब उससे रिश्ता बना लेता है, रिश्ता जोड़ लेता है, रिश्ता जोड़ लिया कि भाई आपको शेयर दे दिया गया, कंफर्म कर दिया गया, मतलब आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, ठीक है, शेयर आपको अलॉट किया जा रहा है। तो जब अलॉटमेंट कर दिया, जब रिश्ता आपका कंफर्म हो गया, ठीक है, अब कंफर्मेशन के बाद वो रिश्ता चलेगा आगे कि नहीं चलेगा, टिकेगा कि नहीं टिकेगा, वो तो आगे ना समझ में आएगा जी, ठीक है? रिश्ता वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा वो तो कुछ समय के बाद पता चलना है। तो हम लोग अलॉटमेंट कर तो दिए हैं, अब उस अलॉटमेंट का पैसा भी तो मांगेगा कंपनी ना, अलॉटमेंट के नाम पर मांगेगा, कॉल के नाम पर मांगेगा। तो रिश्ता जोड़ तो दिया गया, अलॉटमेंट तो कर दिया गया शेयर का, लेकिन आप उस रिश्ते को निभा रहे हो कि नहीं निभा रहे हो? यानी अलॉटमेंट के नाम पर जो पैसा आपसे मांगा जा रहा है उस पैसा को आप भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो? तो जो भी पैसा आप आगे का भेजोगे कंपनी को, वो अलॉटेड शेयर पर, अलॉटेड पर, अप्लाइड पर नहीं। तो भेजना नहीं भेजना की जो बात आएगा वो अलॉटेड संख्या पर, अप्लाइड संख्या पर नहीं। एप्लीकेशन में कोई फेल नहीं करेगा, ठीक है ना? तो यहां देखो ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को कि 6000 शेयर पर फेल कर गया। 6000 पर फेल नहीं किया है, क्योंकि ये संख्या तो अप्लाइड है, और फेल जब भी होगा किस पर होगा? अप्लाइड पर नहीं, अलॉटेड पर। तो आपको इसका अलॉटेड संख्या निकालना पड़ेगा वर्किंग से कि अलॉटेड क्या था। ठीक है, ये अप्लाई तो किया है, अरे प्रोराटा में तो यही ना हो रहा है जी कि 75,000 अप्लाई किया, देना 50,000 को ही, 50,000 ही देना है। तो जो जितना के लिए अप्लाई किया सबको उतना ही दे देंगे, तब तो हमको पूरा 75,000 देना पड़ जाएगा ना। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है ना, आप कंपनी से जितना डिमांड किए हो कंपनी आपको उससे कम देगा, ठीक है ना, कम देगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। डिमांड हो गया 75,000 का, सप्लाई होना है 50,000, तो डिमांड एंड सप्लाई खेल हो गया है। समझ रहे ना बात को, ठीक है? तो 6000 तो ठीक है, ये अप्लाइड संख्या है, 6000 शेयर कंपनी से मांग रहा था, लेकिन कंपनी इसको 6000 शेयर दिया है क्या? नहीं दिया है, क्योंकि रेशियो तुम्हारा यही कह रहा है 2:3 में कि तुम 3 शेयर कंपनी से मांग रहे थे तो कंपनी 2 शेयर दिया तुम्हें, ठीक है? तो ये हमको समझना है बात को कि ये अप्लाइड संख्या है और अप्लाइड पर कोई फेल नहीं करता है। जब भी कोई फेल करेगा अलॉटेड संख्या पर, तो पहले तो इसका अलॉटेड संख्या निकालना होगा, तब इसका एरियर निकालना होगा कि एरियर कितना है। तो यही एक ट्विस्ट किया गया है क्वेश्चन में। देखो, अब हम लोग फटाफट देखो एंट्री में आ जाते हैं। क्वेश्चन समझ गए होने यहां तक? डबल फेल किया है, एक अलॉटमेंट में फेल कर गया 3000 शेयर पर, उसको इमीडिएट फॉरफिट किया जा रहा है। सेकेंड 6000 शेयर पर फेल कर गया, कहां? फर्स्ट कॉल में, और उसका भी शेयर फॉरफिट किया जा रहा है, लेकिन टाइमिंग इज नॉट गिवन, तो हम लोग फॉरफिचर करेंगे फाइनल कॉल के बाद, यही होना है। देखो, फिर कहता है कि री इशूड कर दिए 8000 शेयर एट ₹8। अब हम लोग क्या किए? 3000 और अलॉटेड संख्या जो भी यहां निकलेगा देखना, उसमें से हम लोग 8000 शेयर को री इशूड कर रहे हैं ₹8 की रेट में, और ये लिखा हुआ है फुली पेड अप। अब देखो, मैं इधर बात फुली पेड अप लिख दिया, तो फुली पेड अप लिख दिया तो मैं बोला था कि जो ओरिजिनल रेट रहेगा शेयर का उसको हम लोग इशू प्राइस मानेंगे। तो जब हम लोग री इशू की एंट्री में पहुंचेंगे तो यहां पर हम लोग फिर से लॉट कराएंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। देखो फटाफट हम लोग एंट्री की ओर चलते हैं। देखो, एप्लीकेशन की दोनों एंट्री करते हैं। एप्लीकेशन की पहला एंट्री जो होता है टोटल एप्लीकेशन के लिए, टोटल एप्लीकेशन आया 75,000 इंटू ₹2, यानी 1.5 लाख रुपया। 1,50,000 रुपया का हमारे पास एप्लीकेशन आया हुआ है। देखो, 1,50,000 रुपीज। अब 1,50,000 से हम माइनस किए हो एप्लीकेशन को,
तो मैं बोला था कि तुरंत यहां पर जितना से माइनस किया नहीं, जितना से क्रेडिट किया उतने से यहां डेबिट कर देना, उतने से प्लस कर देना, यही बंद हो जाएगा। लेकिन अब कैपिटल में जो अमाउंट भेजोगे वो कितना भेजोगे? इशूड शेयर के लिए इशूड संख्या क्या है? 50,000, रेट कितना है? 2 रुपया, तो 1 लाख रुपया ही कैपिटल चाहिए था अपने को। तो हम लोग यहां पर 1 लाख रुपया देखो भेजेंगे कैपिटल में, 1 लाख। अब 1 लाख और 1,50,000 का डिफरेंस है 50,000, वो 50,000 एडवांस है, ठीक है ना। उस एडवांस को कहां एडजस्ट करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, क्योंकि एप्लीकेशन तो एक्सेस के लिए हो गया ना, 50,000 की जगह 75,000 के लिए एप्लीकेशन हो गया, तो 25,000 शेयर के लिए ज्यादा एप्लीकेशन हो गया, तो 25,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से 50,000 तो ऐसा ही ज्यादा आ गया है, तो उसको एडवांस के रूप में कंपनी रख लेता है, क्योंकि रिश्ता तो सबसे जोड़ा है ना, 75,000 में से सबको ना कुछ शेयर दे दिया है, ठीक है ना, किसी को निराश तो नहीं किया है। तो जो भी पैसा यहां पर बचा हुआ है उसको एडजस्ट करेगा कंपनी कहां? सबसे पहले, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद का स्टेज क्या होता है? अलॉटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग कहां एडजस्ट करेंगे इस पैसे को? अलॉटमेंट में। तो देखो यहां पर हम लोग क्रेडिट कर दिए शेयर अलॉटमेंट को, जहां एडजस्ट करोगे उसी को यहां क्रेडिट कर देना है। कॉल में एडजस्ट करते हैं तो कॉल को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं बोला है तो हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। तो 50,000 रुपया जो देख रहे हो यहां पर अलॉटमेंट को हम लोग क्रेडिट कर दिए, ये क्रेडिट कर दिए। अब हो गया देखो ये एंट्री नंबर 2 कंप्लीट। अब एंट्री नंबर 3 में अलॉटमेंट ड्यू करना है। 50,000 शेयर है, 3 रुपया रेट है, तो 1,50,000 रुपया से देखो इसको ड्यू करोगे, 1,50,000 ये ड्यू हो गया। अब जो रिसीव की बात आएगा, मैं बोला था कि प्रोराटा का सारा खेल जो होता है अलॉटमेंट के रिसीव एंट्री के साथ, तो रिसीव निकालने के लिए हमको वर्किंग में जाना पड़ेगा। देखो ये वर्किंग में, प्रोराटा में ये वर्किंग बढ़ जाता है, ठीक है। प्रोराटा का जो टॉपिक मैं इसके पहले बताया हूं वहां का लेक्चर जाकर देख लेना, वहां पूरा वर्किंग क्लियर किया गया है, उसी वर्किंग को हम लोग देखो यहां कर रहे हैं, ठीक है ना। अब प्रोराटा में जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करते हैं तो मैं बार बार बोलता हूं कि प्रोराटा जो अप्लाई होता है ना उसका ट्रीटमेंट, वो अलॉटमेंट मनी रिसीव के समय चौथा एंट्री में प्रोराटा का पूरा सारा खेल जो है वो हो जाता है। उसके बाद प्रॉब्लम नॉर्मल बनता है, नॉर्मल फॉरफीचर, नॉर्मल रेशू, नॉर्मल ड्यू, नॉर्मल रिसीव, ऐसे बनने लगता है प्रॉब्लम, ठीक है ना। देखो प्रोराटा जो है फर्स्ट कॉल में जो फेल किया है, फर्स्ट कॉल में प्रोराटा उस पर अप्लाई नहीं होगा। वो सिंपल फॉरफीचर कहानी जो था ना, वो सिंपल फॉरफीचर होने वाला है, प्रोराटा उस पर अप्लाई नहीं होगा। प्रोराटा जो भी अप्लाई होगा जो अलॉटमेंट में फेल किया है, प्रोराटा उस पर अप्लाई होने वाला है, और उसी के लिए देखो ये वर्किंग बढ़ा हुआ है। तो फट से हम लोग इस वर्किंग पर आते हैं। देखो शेयर अलॉटेड है, शेयर अप्लाइड है, वर्किंग में पहले सिखा दिया हूं, तो आपको परेशानी अब ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो अलॉटेड संख्या 2 है तो अप्लाइड संख्या 3 है। अब जो ये फेल किया 3,000 शेयर पर, तो ये 3,000 पर फेल किया मतलब अलॉटेड संख्या है, क्योंकि अप्लाइड तो कहीं लिखा नहीं है, तो अलॉटेड संख्या अलॉटेड पर ही कोई फेल करेगा। तो 3,000 जब अलॉटेड संख्या है तो इसकी अप्लाइड संख्या व्हाट क्या है? जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो देखो 4,500 शेयर निकल गया, यानी 4,500 4,500 शेयर्स के लिए वो एप्लीकेशन मनी भेजा था, लेकिन कंपनी उसको 3,000 ही शेयर दिया है। यही है प्रोराटा खेल। तो 4,500 शेयर पर 9,000 रुपया देखो एप्लीकेशन मनी यहां पर जो है कंपनी रिसीव्ड कर लिया, बट शुड बी रिसीव्ड। कंपनी 9,000 रुपया ले लिया 4,500 शेयर पर, क्योंकि 4,500 के लिए अप्लाई किया गया था, लेकिन कंपनी दिया तो 3,000 शेयर है, तो जब 3,000 शेयर दिया तो 2 क्रेडिट में 6,000 रुपया लेना चाहिए था, ठीक है। कंपनी ले लिया 9,000, लेना चाहिए था 6,000। एक्सेस पैसा कंपनी कितना ले लिया? 3,000 रुपया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 3,000। तो ये पहला वर्किंग में निकाला जाता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कि कंपनी आपसे एक्सेस पैसा एप्लीकेशन के नाम पर कितना ले लिया, तो पहला वर्किंग में ये निकाला जाता है। दूसरा वर्किंग में निकाला जाता है देखो एरियर, कि ठीक है अलॉटमेंट में फेल तो किए हो, लेकिन कितना पैसा के लिए फेल किया, कितना कंपनी को पैसा नहीं भेजे हो, एरियर कितना रख लिया था, ये निकालना सेकेंड वर्किंग में हम लोगों को, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखो अलॉटमेंट ड्यू जो है ये 3,000 शेयर कंपनी दिया है और अलॉटमेंट का रेट 3 रुपया रखा है, तो 9,000 रुपया अलॉटमेंट पर हम लोगों को देना चाहिए था कंपनी को। यानी जो शेयर होल्डर है वो कंपनी को अलॉटमेंट के नाम पर 9,000 रुपया भेजता, लेकिन वो भेजा नहीं, फेल कर गया। अगर मान लो पास हो जाता, भेजता पैसा, तो बताओ 9,000 भेजता क्या?
नहीं भेजता 9,000, क्योंकि पहले से उसका एडवांस देखो एप्लीकेशन मनी के नाम पर जमा है कितना, 3,000 रुपया। तो 9,000 में एक्सेस एप्लीकेशन मनी को माइनस कर देता वो 3,000, ये माइनस कर देता, जो बैलेंस बच रहा है 6,000 रुपया यहां पर, ये 6,000 रुपया ही एरियर है। देखो 6,000 रुपया नहीं भेजा, अगर वो फेल किया अलॉटमेंट में तो 6,000 के लिए, 9,000 के लिए नहीं। ठीक है 9,000 उसके नाम पर ड्यू बन रहा था, लेकिन उसका पैसा कंपनी एप्लीकेशन के नाम पर ज्यादा ले लिया था पहले ही, कितना, 3,000 रुपया एक्सेस एप्लीकेशन मनी ले लिया था। तो भेजने वाला शेयर होल्डर जब कंपनी को पैसा भेजता तो अपना एक्सेस जो दिया हुआ पैसा था उसको डिडक्ट करने के बाद भेजता। तो डिडक्ट करने के बाद भेजता मतलब कितना भेजता, 6,000। तो नहीं भेजा तो 6,000 नहीं भेजा, मतलब जो एरियर है वो 6,000 ही है, 6,000, 9,000 नहीं है। तो ये हमारा सेकंड वर्किंग क्लियर हो गया। थर्ड वर्किंग में क्या होता है कि जो अलॉटमेंट के नाम पर पैसा मिलेगा, चौथा एंट्री में पैसा जो मिलना चाहिए अलॉटमेंट के नाम पर वो कितना मिलना चाहिए। तो देखो टोटल अलॉटमेंट ड्यू, टोटल अलॉटमेंट कितना ड्यू किए हो, 1,50,000 लिखा हुआ देखो यहाँ तीसरा नंबर एंट्री में। तो 1,50,000 जब यहां ड्यू किए हो, 1,50,000, इसमें माइनस ऑलरेडी क्रेडिटेड, देखो सेकेंड एंट्री में यहां पर शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कर दिए हो कितना से, 50,000 से, तो कम हो गया। क्योंकि प्लस में देखो 1,50,000 है, माइनस पहले ही कर दिए हो 50,000। तो जब माइनस ऑलरेडी क्रेडिटेड है 50,000, तो आपको अलॉटमेंट के नाम पर पैसा मिलने वाला था 1,00,000 रुपया, ये मिलने वाला था। लेकिन इसमें एरियर रह गया, देखो कितना एरियर रह गया, 6,000 रुपया। तो 6,000 रुपया जब एरियर रह गया तो आपको मिलेगा 94,000 रुपया, यही मिलेगा। देखो तो ये फाइनल वर्किंग हो गया कि अलॉटमेंट के नाम पर देखो पैसा बैंक में कितना आएगा, 94,000। तो बहुत ही इजी से इजीएस्ट आपको किया गया। देखो इस वर्किंग को इससे ज्यादा इजी वर्किंग नहीं हो सकता है, ठीक है ना। पूरी तरह से इसको समझाने का मैं प्रयास किया हूं आसान से आसान भाषा में। तो चौथा नंबर जो एंट्री में अमाउंट आएगा, देखो ये 94,000 रुपया, 94,000 की अमाउंट यहां पर आएगा, ये 94,000 रुपीस ये आ जाएगा। देखो 94,000 रुपीस, ठीक है ना, 94,000 रुपया ये आ गया। अब क्या होगा, अलॉटमेंट का चौथा काम भी हम लोग कर लिए, देखो रिसीव कर लिए। अब क्या होगा, अब यहां पर इमीडिएट फॉरफीचर करने के लिए बोला है कि जो फेल किया अलॉटमेंट में उसका शेयर को इमीडिएट फॉरफिट कर दो। तो देखो फॉरफीचर एंट्री लिया गया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये तो प्राइम एंट्री होता ही है, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर, कैपिटल कम कर देना है, जब जब फॉरफीचर करोगे कैपिटल कम करना है, डेबिट कर देना है। और शेयर फॉरफीचर कैपिटल नेचर का इनकम है, शेयर होल्डर का जमा किया हुआ पैसा जो पहले से जमा कर दिया हो, फेल होने से पहले वही जब्त किया जा रहा है, ठीक है। और जो जो पैसा कंपनी को फॉरफीचर के पहले नहीं दिए हो, जो जो एरियर रखे हो, उसको कंपनी कैंसिल कर देता है क्रेडिट करके। तो अभी तक देखो अलॉटमेंट के नाम पर ही एंट्री हुआ है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया गया और उसी समय यहां फेल हो रहा है, फॉरफिट किया जा रहा है, तो अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे। तो फॉरफीचर की सिंपल एंट्री हो गया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट। और अगर शेयर अलॉटमेंट की जगह हम लोग कॉल इन एरियर वाला एंट्री यहां कर दिए रहते, एंट्री नंबर 4 में कॉल इन एरियर लिख दिए रहते, तो कॉल इन एरियर यहां क्रेडिट होता। तो कॉल इन एरियर वाला एंट्री लिए नहीं हम लोग, नेट एंट्री ले लिए हैं एरियर का, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री बना फॉरफीचर का। अब देखो फॉरफीचर में अमाउंट कितना जाएगा। तो नॉर्मल अगर प्रॉब्लम बनाते, प्रोराटा से नहीं बनाते, तो जो पैसा कंपनी को मिल गया है फेल होने से पहले, तो फेल तो अलॉटमेंट में हुआ है, यानी केवल एप्लीकेशन के नाम पर पैसा भेजा है। तो 3,000 शेयर पर 2 कैरेट से 6,000 ही दिख रहा है कि वो भेजा है कंपनी को, 6,000 आता। लेकिन प्रोराटा में ऐसा नहीं है। प्रोराटा में जब फॉरफीचर करोगे तो वर्किंग 1 से अमाउंट आएगा। देखो वर्किंग 1 में जो अमाउंट है वो कंपनी को कितना मिला हुआ है, टोटल 9,000 रुपया मिला है। 3,000 शेयर के लिए पैसा नहीं भेजा था ये एप्लीकेंट, 4,500 शेयर के लिए पैसा भेजा था, पूरा पैसा जब्त हो जाएगा। तो वर्किंग नंबर 1 से देखो यहां फॉरफीचर का अमाउंट चला गया, ये 9,000 रुपया, ये वर्किंग 1 से गया देखना। और अलॉटमेंट का जो एरियर है, एरियर ने कैंसिल किया हो अलॉटमेंट लिखकर, तो एरियर देखो यहां निकाला गया है 6,000 रुपया, ठीक है, 6,000 रुपया एरियर है। नॉर्मल इसको बनाता बिना प्रोराटा के तो 3,000 शेयर पर 3 रुपया अलॉटमेंट का रेट है, 9,000 रुपया एरियर निकलता है। लेकिन यहां एरियर देखो वर्किंग में शो कर रहा है 6,000 रुपया।
तो ये 6,000 रुपया हमारा यहां पर आएगा। 6,000 ये वर्किंग 2 से आ रहा है और 9 और 6 मिला के हो गया यहां पर 15,000 रुपया। तो एक फॉरफीचर हम लोग यहां कंप्लीट कर दिए, पहला वाला का शेयर फॉरफिट कर दिया, देखो इमीडिएट। अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट कॉल हम लोग ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना ड्यू करोगे? अब देखो 50,000 शेयर में से 3,000 तो जब्त कर लिया, तो शेयर बच रहा 47,000, 47,000। मैं बोला था फॉरफीचर के बाद शेयर की संख्या घट जाता है और घटे हुए संख्या पर एंट्री किया जाता है, ठीक है। तो 47,000 इंटू 3 यहां पर लाना होगा अमाउंट, देखो ठीक है ना, 47,000 इंटू 3, ठीक है। एक 1,41,000, 40 तिया 20 से 70 21, 1,41,000, 1,41,000, 1,41,000 ये आप ड्यू की हो, देखो यहां पर 1,41,000, ठीक है। समझ गया ड्यू कैसे किया गया है ना, घटे हुए संख्या पर। टोटल 50,000 शेयर में से 3,000 जब्त कर लिया शेयर, तो हमारे पास देखो बच गया शेयर 47,000। 47,000 इंटू हम लोग करेंगे, सॉरी 2 है जी फर्स्ट कॉल का रेट, अमाउंट कम हो जाएगा, रखना बेटा गलत हुआ यहां पर। 47,000 इंटू 2 रुपया रेट है, देखना 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 2 चौके 8 और 1 9, 94,000, 94,000 आएगा, देखना यहां पर 94। 3 का रेट मैं पकड़ लिया था, यहां 2 का रेट है 94,000, ये आएगा, देखना 94,000 रुपया, ठीक है ना। 47,000 शेयर बच रहा है, 47,000, 50,000 में 3,000 जब्त कर लिया तो बचा 47। 47 इंटू 2 रुपया ही फर्स्ट कॉल का रेट है, तो आ जाएगा 94। अब देखो यहां रिसीव जब करेंगे तो 94 रिसीव होगा क्या? नहीं। अब देखो यहां पर भी फेल कर गया, 6,000 शेयर लिखा हुआ है लेकिन ये अप्लाइड लिखा हुआ है, तो अप्लाइड लिखा हुआ है तो फिर इसका अलॉटेड संख्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि फेल्यूर जब भी होगा अलॉटेड पर, ठीक है। अब देखो इसके लिए वर्किंग यहां किया हुआ, देखो कि अलॉटेड 2 है तो अप्लाइड 3 है, ठीक है। अलॉटेड 2 है तो अप्लाइड 3 है, और जब अप्लाइड 6,000 है तो इसका अलॉटेड क्या है ये निकालना है अपने को। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो 4,000 शेयर निकल गया अप्लाइड यहां पर, यानी 4,000 शेयर के लिए फेल किया वो, 4,000 शेयर के लिए। अप्लाइड संख्या जो है, अलॉटेड संख्या जो है वो 4,000 है, तो फेल वो 4,000 के लिए ही किया है, जान लेना। समझ में आ गया बात ना, 4,000 शेयर के लिए ही फेल किया है। पूरे 6,000 शेयर टोटल, 6,000 के लिए एप्लीकेशन भेजा था, लेकिन कंपनी को शेयर दिया कितना है? केवल 4,000, तो 4,000 पर फेल किया। तो 4,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से 8,000 रुपया नहीं मिलेगा, तो 94,000 रुपया है जो ड्यू किया, उसमें 8,000 नहीं मिल रहा है। तो 8,000 नहीं मिल रहा है तो मिल कितना रहा है? 86,000, 86,000 रुपया ये मिल रहा है, देखो 86,000 ये मिला। समझ गए बात को ना। अब देखो फाइनल कॉल ड्यू करेंगे हम लोग, तो 47,000 इंटू देखो 3 रुपया रेट दिया हुआ है, अब 3 रुपया रेट दिया हुआ है ना, तो 3 0, 3 सत्ते 21 और 3 चौके 12 और 2 14, 1,41,000 रुपया यहां पर आएगा। देखो 1,41,000 यहां पर ड्यू करोगे, 1,41,000 ड्यू किया। अब 1,41,000 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 4,000 शेयर पर फेल किया है। यहां दिया हुआ 6,000 है लेकिन इसका वर्किंग निकल चुका है, देखो ये 4,000 शेयर, ये 4,000, तो 4,000 शेयर पर 3 रुपया के रेट से 12,000 रुपया नहीं मिला, एरियर रह गया 12,000। तो 1,41,000 में 12,000 कम कर देना है, ये 12,000 कम मिलेगा। तो 3 0, 11 में से 2 गया 9 और 3 में से 1 गया 2, 1,29,000, 1,29,000 रुपया यहां पर मिलेगा अपने को। क्या हो गया, यहां पर रिसीव एंट्री नहीं किया हुआ है ना, डायरेक्ट फॉर फ्यूचर एंट्री मार दी हम लोग। देखो एक एंट्री यहां पर जो है हम लोग ड्यू एंट्री यहां किए हैं, लेकिन इसका रिसीव एंट्री यहां नहीं किया हुआ है। एंट्री नंबर 8 के बाद एंट्री नंबर 9 जो है मैं इधर कर दे रहा हूं, तो मिटाना पड़ जाएगा अपने को। एंट्री नंबर ये 9 है, देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये एंट्री नंबर 9 होगा, देखना ठीक है ना। 1,41,000 में 12,000 कम, यानी 1,29,000 रुपया रिसीव हो रहा है। देखो 1,29,000 मिटाने के चलते मैं इधर एंट्री ले लिया हूं, देखना ये एंट्री नंबर है 9, तो फिर ये एंट्री नंबर 10 हो जाएगा, देखना, और ये एंट्री नंबर 11 हो जाएगा, ये एंट्री नंबर 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फॉरफीचर करना है हम लोग को। ये जो 4,000 वाला शेयर है, अब उसका हम लोग फॉरफीचर करेंगे। यहां पर बोला गया है कि इसको भी फॉरफिट किया गया, लेकिन इसका टाइमिंग नहीं दिया हुआ था। टाइमिंग नहीं दिया हुआ था मतलब फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर करेंगे। तो फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर करोगे तो एंट्री क्या बन गया? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, ये तो होगा ही होगा। ये तो नॉर्मल एंट्री है फॉरफीचर का, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, ये नॉर्मल एंट्री है। प्लस वो जहां जहां फेल किया, कहां कहां फेल किया? फर्स्ट कॉल में, तो फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर दिए, और कहां फेल किया? सेकंड कॉल में, तो सेकंड कॉल को क्रेडिट कर दिए। ठीक है, अब फॉरफीचर में अमाउंट कितना जाएगा देखो इसका, तो इसका फॉरफीचर नॉर्मल आएगा, वर्किंग से नहीं जाएगा। ये वर्किंग हुआ था जो अलॉटमेंट में फेल हुआ उसके लिए। अलॉटमेंट के बाद फेल किए हो तो नॉर्मल फॉरफीचर की एंट्री होना है। ठीक है, नॉर्मल अमाउंट जाना है वहां पर। तो देखो ये फर्स्ट कॉल में जब फेल किया यहां पर, तो ये पैसा कौन कौन सा दिया है? एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का, ये दिया है। तो एप्लीकेशन का रेट 2 रुपया है, अलॉटमेंट का रेट 3 रुपया है। 5 रुपया के रेट से 4,000 शेयर पर कितना पैसा दे दिया है? ये 4,000 शेयर पर, ठीक है ना, 4,000 शेयर पर, देखो 4,000 शेयर पर इंटू 2 + 3 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, टोटल 12,000 रुपया ये दे दिया था। ये 12,000 यहां जब्त हो गया, देखो ठीक है। और जितना पैसा नहीं मिला है देखो, वो पैसा हम लोग यहां पर क्या करेंगे? कैंसिल करने वाले हैं। ये री इशू की एंट्री किया गया है, फॉरफीचर ऊपर में है जी, देखो फॉरफीचर की एंट्री ऊपर किया हुआ, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, यहां पर आ रहा है 4,000 शेयर पर 5 रुपया के रेट से 20,000 रुपया है। ये 20,000 गया है 4,000 शेयर पर इंटू 2 + 3, ठीक है ना, 2 + 3 20,000 रुपया। और जो जो पैसा नहीं मिला देखो, फर्स्ट कॉल के नाम पर नहीं मिला, सेकंड कॉल के नाम पर नहीं मिला, ये पैसा हम लोग कैंसिल करना है। कितना नहीं मिला? 94 ड्यू किए हो, 86 यहां क्रेडिट किए हो, 8,000 रुपया यहां पर दिख रहा है, देखो ये 8,000 हम लोग यहां क्रेडिट कर देंगे। अब देखो फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं मिला है, ड्यू किए हो 1,41, यहां रिसीव किए हो 1,29, 12,000 रुपया देखो इसमें हमारा रह गया है। तो 12, 8, 20 और 20 हो गया देखो 40,000, 40,000 गया देखो यहां पर। तो ये हमारा फॉरफीचर की एंट्री कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब देखो री इशू किया जा रहा है, हमारे पास टोटल संख्या है कितना? देखो 3,000 फेल होने का संख्या है, और एक 4,000 हमारे पास अलॉटेड संख्या है। री इशू में यहां 8,000 लिख दिया हूं, लेकिन मान लो यहां पर 8,000 नहीं है, री इशू हम लोग कर रहे हैं 3,000 और 4,000 शेयर, पूरा 7,000 शेयर जो हम लोग का है वो हम लोग री इशू कर दे रहे हैं। 7,000 शेयर है, देखना वैसे देख के कंफ्यूजन होगा तुम्हारा यहां पर कि 3,000 यहां संख्या है फेल होने का और 6,000 यहां संख्या है। 6,000 नहीं है, क्योंकि अलॉटेड संख्या पे फेल होगा ना, इसका वर्किंग यहां करके निकाला हुआ देखो 4,000 शेयर। तो टोटल फॉरफीचर हम लोग कितना शेयर किए? 3,000 पहला, और ये 4,000 जो यहां 6,000 जो देख रहा है उसका 4,000 अलॉटेड संख्या। तो 4,000 + 3,000 हमारे पास फॉरफिटेड संख्या कितना शेयर का? 7,000। तो पूरा 7,000 का 7,000 मान लो हम लोग रीइशू कर दिए, फुली रीइशू का केस हो गया। पूरा का पूरा 7,000 शेयर इशू कर रहे हैं। रेट कितना लिया गया? 8 रुपीज एज फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब होता है ऑरिजिनल रेट। ऑरिजिनल रेट कंपनी का देखो 2, 3, 5 और 2, 7 और 3, 10 रुपया। कंपनी का ऑरिजिनल जो रेट है वो 10 रुपया है। तो 10 का शेयर जो है, देखो ये कंपनी का रेट जो है शेयर का, ये 10 रुपया है। 10 का शेयर कितना में बेच रहे हैं हम लोग? 8 रुपया में। कितना डिस्काउंट दे रहे हो? 2 रुपया, ठीक है। तो 8 रुपया में जब बेच रहे हो तो कितना शेयर बेच रहे हो? 7,000 इंटू 8, तो 8 × 7 = 56 होता है, देखो 56,000।
56,000, और यहां 7,000 शेयर पर इंटू कितना डिस्काउंट दिए हो, 2 रुपया, तो डिस्काउंट को हम लोग फॉरफीचर से बंद कर देते हैं। देखो तो 14,000 से फॉरफीचर डेबिट हो गया, 56 और 14 ना मिला कितना हो गया, 56 4 60 और 10 70,000, ये हो गया। देखो तो हमारा री इशू का एंट्री कंप्लीट हो गया, देख लेना यहां पर, कोई दिक्कत यहां तक? एकदम सिंपल देखो है भाई, सारा कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, कहीं कुछ भी उलझा हुआ चीज नहीं है। 7,000 शेयर हमारे पास है, ये 7,000 कैसे आया, 3,000 यहां है और 4,000 देखो यहां वर्किंग से निकला है जो सेकंड फेल किया, टोटल 7,000, पूरा 7,000 शेयर हम लोग 8 रुपया के रेट में भेज दिए। भाव 8 रुपया का लिया गया, जबकि इसका ओरिजिनल प्राइस है 10 रुपया, क्योंकि फुली पेड अप यहां लिख दिया तो ओरिजिनल प्राइस से कंपेयर किया जाएगा, ठीक है ना। 10 का शेयर को 8 रुपया में बेच रहा हूं, मतलब डिस्काउंट पर बेचा, 2 रुपया डिस्काउंट है, डिस्काउंट को फॉरफीचर से बंद किया जाता है, तो फॉरफीचर डेबिट कर दिए हम लोग, ठीक है। 14,000 से टोटल 70 बन गया। अब लास्ट एंट्री देखो रीइशू का होगा, मैं बोला था जब फॉरफीचर एंट्री कंप्लीट हो जाए तब फॉरफीचर को कंप्लीट बंद कर देना चाहिए, ठीक है, कैपिटल रिजर्व में भेजकर। तो देखो यहां लिखा हुआ है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब फुली रीइशूड के केस में मैं बोला था कि फुली फॉरफीचर बंद हो जाएगा, फुली रीइशूड में फुली बंद होता है, अब पार्शियली रीइशूड में पार्शियली बंद होता है। तो हमारे पास टोटल फॉरफीचर कितना है, देखो एक पहले फॉरफीचर जो किया हो इसमें दिख रहा है 9,000 रुपया, और एक यहां फॉरफीचर दिख रहा है देखो 20,000 रुपया, तो टोटल फॉरफीचर हमारे पास 29,000 रुपया है, देखना 29,000। अब 29,000 फॉरफीचर हमारे पास कैसे कैसे हो गया, फॉरफीचर का पहला अमाउंट देखो इधर दिख रहा है यहां पर 9,000, फॉरफीचर का अमाउंट 9,000, और दूसरा अमाउंट देखो यहां दिख रहा है 20,000, तो ये हमारे पास टोटल हो गया 29,000। 29,000 में माइनस देखो यहां फॉरफीचर डेबिट कर चुके हो 14,000 से, जब डेबिट कर दिया इसको 14,000 से, तो तुम्हारा कितना बच गया, अब 15 10 25 4 29, 15,000 रुपया बच रहा है यहां पर देखो बैलेंस। तो ये 15,000 रुपया हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, इसको ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 15,000, ये 15,000 का अमाउंट कैसे निकला ये बात समझ में आ गया। दोनों फॉरफीचर हम लोग ऐड कर लिए, टोटल फॉरफीचर देखो हमारे पास क्या है, एक फॉरफीचर यहां देखो 9,000 दिख रहा है, एक फॉरफीचर यहां दिख रहा है 20,000, तो 20 और 9 29,000, 29,000। 29,000 में यहां डेबिट कर चुके थे देखो हम लोग 14,000 जब रीइशू वाला एंट्री लिए थे, तब 29,000 माइनस 14,000, ठीक है, इक्वल टू बच गया 15,000। अब वो जो 15,000 बच गया उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में भेजकर क्लोज कर दिए, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर बन गया। देखो तो आज की प्रॉब्लम से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, कि जब अप्लाइड शेयर पर फेल किया तो अप्लाइड लिखा हुआ है, तो कोई भी फेल अप्लाइड पर नहीं करता है, अलॉटेड पर करता है। तो अलॉटेड कैसे निकाला जाएगा, तो देखो ये वर्किंग करके मैं अलॉटेड निकाला, ठीक है, प्लस अलॉटमेंट में जो फेल किया प्रोराटा वहीं अप्लाई होता है, और अलॉटमेंट बनी यानी एंट्री नंबर 4 का मनी निकालने के लिए, पैसा निकालने के लिए ये वर्किंग बढ़ जाता है 3 वर्किंग, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है प्रोराटा में। अब मैं पूरी बात आपको प्रोराटा से समझा दिया, इस चैप्टर की लगभग जितनी बातें थी शेयर चैप्टर में मैं पूरा का पूरा समझाने का प्रयास किया हूं। आप सीक्वेंस में सारे बच्चे पूरे वीडियो को देखो ये लेक्चर 25 नंबर आ गया, यानी 25 वीडियो बन चुका शेयर पर। तो मैं लगभग हर टॉपिक को टच किया हूं और बढ़िया से समझाने की प्रयास किया हूं। हर एक वीडियो को आप रिवाइंड करके तरीके से देखो, विदाउट एनी कट, आपको जरूर इससे फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम लोग कोई नए चैप्टर पर बात करेंगे। ये चैप्टर मैं अब यहीं रोक रहा हूं शेयर चैप्टर को, क्योंकि बहुत कुछ मैं समझाने का प्रयास किया हूं। तो मैं इस क्लास को अब यहीं पर स्टॉप करता हूं। अगला जो चैप्टर मेरा शुरू होने जा रहा है उस चैप्टर का नाम है डिवेंचर, ठीक है। तो चलो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बहुत जल्द मिल रहा हूं डिवेंचर चैप्टर में।